Hello, my dear student. Good afternoon, good evening, good morning. Whatever applicable it may be, because I don't know at what time you are watching the video. मैं तो अपलोड कर देता हूँ आफ्टरनून में, पर आप शायद आफ्टरनून में इमीडिएटली देखते होंगे या इवनिंग में देखते होंगे या मॉर्निंग में. ओके, सो एनी हाउ आई वुड लाइक टू गिव द गुड विशेस टू यू. ओके, तो चलो आज हम देखने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर, पर्टिकुलरली आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के बारे में बोल रहा हूं. दैट अर्लियर एक्चुअली whenever you have studied that topic, some basic principles and techniques, that topic number 12 there, definitely you have gone through that IUPAC nomenclature. फिर बार बार उसी चक्कर में हमको जाना है कि नहीं. So if you want that IUPAC nomenclature in detail, please refer to that videos of that topic that I have explained almost in 15, 18, 20 videos. कम से कम 1520 लेक्चर्स उसके ऊपर मैंने बनाए हैं, जहां पर IUPAC नॉमेनक्लेचर डिस्कस किए गए. एक एक लेक्चर 10-10, 12-12 मिनट का था. ओके, तो वहां पे आपको आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के रूल्स एंड एप्लीकेशंस एंड एग्जांपल्स यू विल गेट नो डाउट. यहां पर भी हम देखेंगे, लेकिन शॉर्ट में देखेंगे अभी. ओके, नाउ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट व्हाट इज आइसोमेरिज्म. इन द लास्ट लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू, दैट वाज लेक्चर नंबर 75. दिस इज नाउ लेक्चर नंबर 76. तो आइसोमेरिज्म क्या होता है? दैट टू और मोर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formulae and hence having some difference in the properties are called as isomers. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही फनी है. फॉर सेम फॉर्मूला यू विल गेट सो मेनी आइसोमर्स, सो मेनी कंपाउंड्स. एक ही फॉर्मूला को हम अलग अलग लिख सकते हैं, उसके अरेंजमेंट अलग अलग हो सकती है. वो सम बेसिक प्रिंसिपल्स टॉपिक में हमने वैसा देखा भी है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म एंड सो ऑन. ओके, तो वही पार्ट यहाँ पे थोड़ा और रिपीट हो रहा है. तो आइसोमर्स की संकल्पना जो है दैट वेरी सिंपल देयर. जस्ट फॉर वन पर्टिकुलर नेम यू विल फाइंड सो मेनी इंडिविजुअल्स देयर. आप कभी चेक करो, फेसबुक पे जाओ या कहीं भी जाओ, एक ही नाम अगर होगा और वो भी कॉमन नाम अगर है, तो वी विल फाइंड दैट सो मेनी इंडिविजुअल्स आर देयर, इजंट इट. वैसे मेरा नाम थोड़ा अनकॉमन है, तो थोड़े कम मिलेंगे. बालकृष्ण काटे, काटे कम मिलेंगे. ओके, फूल ज्यादा मिलेंगे, इजंट इट. तो हाँ, लोग कहते हैं मुझे आपका ये सरनेम किसने रखा है. आई यूज्ड टू से दैट दिस इज ए मिसनॉमर. ओके, किसने रखा है सरनेम काटे? आप तो फूल के जैसे हंसते हो, इजंट इट. फूल के जैसे मुस्कुराते हो और लोगों को इतनी खुशी देते हो, तो फिर आपका नाम फूले होना चाहिए, काटे नहीं. एंड फॉर्चुनेटली आई एम इन दैट एजुकेशन फील्ड एज लाइक दैट लीजेंड महात्मा ज्योतिबा फुले. ओके, तो चलो वो बात अलग है. तो नाम जो है पर्टिकुलरली, एक ही नाम के हमको बहुत सारे पर्सन्स दिखेंगे. आप कौन सा भी एक नाम चुन लो ना. पर्टिकुलरली ये पाटिल है, देशपांडे है, कुलकर्णी है, पवार है. देखो आप कुछ भी एक नाम ले लो. चलो विवेक पाटिल, विवेक पाटिल नाम से आप सर्च करो, यू विल गेट सो मेनी इंडिविजुअल्स. ओके, संजय देशपांडे नाम से सर्च करो, यू विल गेट सो मेनी इंडिविजुअल्स. पर क्या वो एक ही है? नो, दे आर डिफरेंट इंडिविजुअल्स. वैसा ही यहां पर आइसोमेरिज्म का भी है, इजंट इट. फॉर सेम फॉर्मूला यू आर गेटिंग 2, 3, 4, 5 and number is increasing there when the number of carbon atom increases there. That many compounds, और वो सभी कंपाउंड्स का बेस एक है, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आर डिफरेंट.
इसके लिए क्या होता है, पर्टिकुलरली देयर एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट. ये कंपाउंड ए है, ये कंपाउंड बी है, हैविंग सेम फॉर्मूला मॉलिक्यूलर, बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट. प्रॉपर्टीज में भी थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, पर्टिकुलरली फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफर, समटाइम्स सम केमिकल प्रॉपर्टीज में आल्सो डिफर. हम उसकी भी चर्चा करेंगे. हमने देखा था ब्यूटेन हैज गॉट 2 आइसोमर्स. तो पेंटेन के आइसोमर्स कितने हो सकते हैं? कैन यू प्रेडिक्ट आइसोमर्स फॉर पेंटेन? पेंटेन का क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बता सकते हैं? अल्केन का फॉर्मूला पेंटेन C5 CnH2n+2 C5H12, and this is known as the molecular formula, my friend. ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया. अब इसके लिए आप कितने स्ट्रक्चर लिख सकते हैं? तो अगर हमको लिखना है तो एक आदत डाल लो. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट वन स्ट्रक्चर वेयर ऑल द कार्बन एटम्स आर इन द स्ट्रेट चेन. सभी कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन में है. दैट मीन्स CH3 CH2 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 CH3. अब इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था that every carbon should have 4 bonds, और जितने हाइड्रोजन है उतने बॉन्ड्स होते हैं. तो CH3 के यानी 3 हाइड्रोजन के 3 बॉन्ड, ये चौथा. ओके, CH2 इसको 2 हाइड्रोजन क्यों है? बिकॉज ऑलरेडी 2 bonds आर देयर विथ 2 कार्बन, one this carbon and one this carbon. Suppose carbon number 1, 2, 3. One bond with carbon number 1, one bond with carbon number 3. That's why 2 bonds are already gone, and that's why only 2 hydrogen are there. और ये बहुत सिंपल लगता है जब हम ऐसा लिखेंगे कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला 1 2 3 4 5. ओके, और हर एक को अभी 4 बॉन्ड लिख दो. Every carbon should have how many bonds there? 4 bonds. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखना है बिकॉज दैट इज हाइड्रोकार्बन. हाइड्रोजन के अलावा और कोई नहीं है. HH. ओके, मैरिज के बाद स्टार्टिंग के दिन जो रहते हैं वो दोनों ही रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, हाइड्रोकार्बन, तीसरा कोई नहीं है. ओके, स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है मैरिज के बाद में, कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, कुछ झंझट नहीं रहती ना, दोनों ही रहते हैं. दैट इनवैल्यूएबल फ्रीडम कुछ लोगों को लगता है, लेकिन वो सीनियर जो रहते हैं वो बहुत परेशान करने लगते हैं. अरे हमको पोता चाहिए, हमको पोती चाहिए, लाइक दैट. एंड देन दैट हस्बैंड एंड वाइफ हैव टू स्टार्ट देयर वर्क, इजंट इट? तो फिर तीसरा आ जाता है, वो अभी 12th में आएगा. अभी ये तो 11th है, आप 2 ही है अभी. 12th में जब जाओगे तो वहां पे तीसरा एलिमेंट भी मिलेगा आपको. जैसे कि अगर आपने लिया हेलो अल्केन, तो वहां पे है क्या है, वहां पे समझो इथाइल ब्रोमाइड है, तो C2H5Br, तीसरा एलिमेंट आ गया कार्बन हाइड्रोजन के साथ, और एक आ गया Br. अगर अल्कोहल के साथ जाओगे तो C2H5OH, ऑक्सीजन आ गया. अगर अमाइन के साथ जाओगे तो क्या आएगा, दैट इज C2H5NH2, इथाइल अमाइन, नाइट्रोजन आ गया. तो स्टार्टिंग में तो दोनों ही रहते हैं. मैं ये बात कहने जा रहा था, वो हमारा गोल्डन पीरियड था जब स्टार्टिंग में हम दोनों ही थे, इजंट इट? बाद में वो परिवार बढ़ते गया. तो ये है पर्टिकुलरली CH3 CH2 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 CH3. ये हो गए 5 कार्बन एक चेन में, उसे कहते हैं पेंटेन, और दैट इज इन IUPAC it is called as pentane, or in common system it is called as N-pentane, N-pentane or simply pentane. So this is one isomer, one compound I will say. अब दूसरी चीज मैं क्या कर सकता हूं, देखो, out of these 5 carbon atoms which I have written here, I can write 4 in a straight chain, और 5वां कार्बन मैं ब्रांच के स्टाइल में लिखूंगा. दिस इज 1 2 3 4. ब्रांच यानी दोस्तों वो बीच में होना चाहिए, आइदर टू दिस कार्बन
और टू दिस कार्बन, कहीं से भी ले लो। ओके, मैंने यहाँ से ले लिया। और हर एक के 4 बॉन्ड, एवरीबडी शुड हैव 4 बॉन्ड्स। ये 3, ये 2, 1 2 3 4, इसके ऑलरेडी 3 हो गया है तो एक ही बच गया। these are 3। ओके, इसके 3, तो लिखो हाइड्रोजन। दिस इज हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ओके, एंड एवरी बॉन्ड शुड बी विथ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन ही मैंने अभी बताया। अब इसको कंडेंस करके लिखेंगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा। दैट इज CH3, CH2, CH3 the branch, then CH3। ओके, देखो मैंने क्या किया है, जस्ट आई हैव कंडेंस्ड दैट CH3, CH2, CH3 और ये CH3। ओके, अब देखो आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को जब ऐसा फॉर्मूला, मैंने ये बिल्कुल आपके कंसेप्ट क्लियरिटी के लिए लिखा है। कुछ स्टूडेंट्स अपनी धुन में लिखते जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे CH2 लिख देते हैं। इफ दैट वुड बी रिटन देयर CH2, इज इट करेक्ट? अभी आपको समझ में आएगा दैट इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग? क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं थी ना 2 हाइड्रोजन की। ऑलरेडी 1 2 3 एंड दिस इज 4। 4 बॉन्ड तो हो गए, 5वां कहां से वहां पे जाएगा? Isn't it? And that's why if you have written this, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा थोड़ा बुरा लगता है। उनको लगता है यार इसको 3 हाइड्रोजन है, इसको 3 है, इसको 3 है, इसको 2 है, इस बेचारे को एक ही दिया। तो अपने धुन में आपने बिल्कुल मन से उसको एक हाइड्रोजन देते, बहुत जनरस होते हैं। पर एग्जामिनर जनरस नहीं होते दोस्तों। Isn't it? बिल्कुल उसको काट देंगे और उसको 0 मार्क दे देंगे। सो बी केयरफुल इन राइटिंग कंडेंस फॉर्मूला, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। सो इसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं आपको, बहुत सिंपल रहता है। हम कितने भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये क्या सिंपल बात बता रहे हैं सर, बहुत पका रहा है। वैसा नहीं है दोस्तों। Even the intelligent student can also make that mistake when in hurry। अगर गड़बड़ में लिख देंगे तो बिल्कुल उसकी गलती हो सकती है। कोई भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं कभी कभी अगर गड़बड़ में लिखूंगा तो उसके लिए चेक करना जरूरी है। ओके, तो ये जो है 3 and 1 4, जितने हाइड्रोजन उतने बॉन्ड, 3 and 1 4, 2 and 2 4, 1 2 3 and 1 हाइड्रोजन 4, 3 and 1 4, 3 and 1 4। ध्यान में आ गया? यहाँ पे देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड हो गए, दैट्स व्हाई ओनली 1 बॉन्ड इज लेफ्ट। ओके, तो ये थोड़ा संयम रखना चाहिए। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है दोस्तों, इतना सिंपल मत ले लो उसको। समझने में बहुत ही सिंपल है, पर जब हम लिखने जाते हैं, इसलिए मैं बार बार स्टूडेंट्स को कहता हूं दैट मेक ए राइटिंग प्रैक्टिस। जब मैं लिख रहा हूं यहां पे तो आप भी लिखो। खाली देखते रहोगे तो क्या है, दिमाग में अभी बैठेगा, बाद में वो निकल जाएगा। पेट्रोल कैसा निकल जाता है, वेपराइज हो जाता है, निकल जाता है पूरा। देखो आप कभी ट्राई करो। पेट्रोल तो इतना महंगा हो गया, आप बोलेंगे सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ट्राई करो हाउ इट इज वोलाटाइल। थोड़ा एक आधा लीटर पेट्रोल ले लो, पैसे क्या तुम देने वाले क्या? नहीं, ऐसा नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन अगर देखना है तो आधा लीटर पेट्रोल ले लो और उसको ऐसे एक डिश में रख दो, बाउल में रख दो, धूप में रख दो तो और अच्छा। और जस्ट इधर उधर जाके आ जाओ आप, या मोबाइल चालू रहता है ना बहुत बार, वो मोबाइल पे बोलते रहो, बातें करते रहो। हार्डली 5-10 minutes will be required there, and that all gasoline और पेट्रोल will get evaporated। मैं तो भी ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने ऐसा कभी वेस्ट नहीं किया है, isn't it? तो ये कितना टाइम में जाएगा आई कांट से। धूप कितनी है उसके ऊपर है, यानी गर्मी कितनी है, वोलाटाइल है, इमीडिएटली दैट वेपराइजेस।
तो ये जैसे पेट्रोल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी प्रॉपर्टी वही है। पेट्रोल इज ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों नहीं हो सकती, isn't it? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वोलाटाइल, समझने में बहुत सिंपल, पर दिमाग में रखने के लिए थोड़ा उसके ऊपर मेहनत करना पड़ता है। और मेहनत ज़्यादा नहीं, वो क्या करना है, बार बार लिख के देखना है। और जो छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो टाइम पास नहीं है, दैट विल मेक यू परफेक्ट। आई एम हाईली कॉन्फिडेंट। आज कई सारे स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं सर आप छोटी छोटी जो चीज़ें कहते थे उसके उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही हमने अच्छे मार्क्स पा लिए, अदरवाइज वी वुड बी वेरी दैट पर्टिकुलरली वी वुड हैव लॉस्ट आवर मार्क्स एट मेनी प्लेसेस। और बाद में ध्यान में भी नहीं आता हमारे मार्क्स कहाँ चले गए। पेपर देके जब आते हैं कैसा गया, बहुत बढ़िया था पेपर, लिखा कैसा, बहुत बढ़िया लिखा, बोलने में क्या जाता है, isn't it? उनको मालूम नहीं होता कहाँ कहाँ पर उन्होंने गलतियां की है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन लिखने में। ओके, और मेरे जैसा अगर एग्जामिनर हो चेक करने के लिए, तो वो छोटी छोटी चीजों को भी नहीं छोड़ता, isn't it? तो ये जो है ये हो गया दूसरा आइसोमर। इसका क्या नाम आएगा दोस्तों, कैन यू टेल मी? दिस इज नाउ फॉर आई, इसको अगर देंगे 1 2 3 ऐसा कॉर्नर आता है तो उसको आइसो कहते हैं। द कॉमन नेम इज आइसोपेंटेन। एंड व्हाट शुड बी द आईयूपीएसी नेम? आईयूपीएसी नेम देखो अभी 1 2 3 4, that numbering should be started from nearest end of the branch. Count the number of carbon atom in the selected chain. Selected chain में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4, यानी कौन सा अल्केन हो गया, वो ब्यूटेन। आप कहेंगे सर ये तो पेंटेन है ना, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, आगे सुनो ना। कई स्टूडेंट्स ऐसा नीचे देख के लिखते हैं, बोलते हैं सर ये तो पेंटेन है, आप ब्यूटेन क्या बोल रहे हैं। वो सही बोल रहे हैं भाई, देखो आप लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 है, तो इसलिए पेरेंट अल्केन का नाम क्या आता है, ब्यूटेन। एंड नंबर 2 कार्बन हैज गॉट मिथाइल ग्रुप, so that will be methyl branch at carbon number 2. So you will have to write the name like this. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो अभी लिख के भी रखा होगा, they are very clever, I am sure. 2 methyl, not pentane but butane. जो पेंटेन कह रहा था वो भी सही है, 5 कार्बन तो दिख रहे हैं, दैट ब्यूटेन के 4 और मिथाइल का 1। पर आईयूपीएसी सिस्टम ऐसे मानती है दैट ये ब्यूटेन का ही डेरिवेटिव है, दैट फ्रॉम ब्यूटेन 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम कार्बन नंबर 2 हैज बीन रिप्लेस्ड बाय मिथाइल ब्रांच, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज 2' मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ ब्यूटेन। अब तीसरा और एक पॉसिबल है दोस्तों, यानी मैं क्या करूंगा, अभी डायरेक्ट कंडेंस लिख दूंगा, आप अभी समझ गए हैं। CH3, अभी 3 ही कार्बन मैं ले लूंगा स्ट्रेट चेन, 5 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, 4 कार्बन इन स्ट्रेट चेन, नाउ 3 कार्बन इन स्ट्रेट चेन। बाकी के 2 कहां जाएंगे, द अदर 2 विल बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस नाउ, CH3 CH3, ओके, CH3 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 CH3, यानी ये 5 कार्बन तो हो गए ना। ये देखो तीनों भी कंपाउंड जो मैं लिख रहा हूं, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यू विल गेट द सेम, C5H12। देखो आप 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हाइड्रोजन भी काउंट करो 12 आएंगे, समझ रहा है। नाउ यहां पे ये हो गए थर्ड आइसोमर, 2 मिथाइल ग्रुप एक के ऊपर है, सो इट्स नेम बाय कॉमन मेथड इज डिफरेंट, दिस इज नोन एज नियोपेंटेन। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस, नियोपेंटेन। एंड आईयूपीएसी नेम कौन बताएगा, आप लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो, कई स्टूडेंट्स ने तो लिखा भी होगा,
कमेंट में लिख दो, इमीडिएटली आई विल गेट इट. ओके, तो क्या है 1 2 3 कार्बन आर इन द स्ट्रेट चेन. तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, and carbon number 2 has got 2 branches of methyl group, same, so it is called as 2,2 dash dimethyl propane. Because longest chain has got 3 carbon, the base name of the alkane is propane. That rule you must have known earlier टॉपिक में भी हमने उसको एक्सप्लेन किया है. 3 कार्बन है इसलिए उसका नाम क्या आ जाता है, प्रोपेन. स्ट्रेट चेन में 3 कार्बन है. ब्रांच आर 2 एट कार्बन नंबर 2 और वो भी सेम है. सो डोंट राइट 2 नंबर ओनली वन, राइट दैट 2 नंबर ट्वाइस, क्योंकि इसका मतलब क्या आता है, और बीच में कॉमा दे दो. 2,2 नहीं तो 22 हो जाएगा, isn't it? 22 नंबर का कार्बन प्रोपेन में कहाँ है, नहीं है, isn't it? So that 2,2 का मतलब क्या है, that one methyl group is at carbon number 2 and the other methyl group is also at carbon number 2, and that's why its name is 2,2 dash dimethyl propane. Very simple. तो समझ में आ गया 3 आइसोमर्स कैसे हो गए इसके. दैट पर्टिकुलरली पेंटेन हैज गॉट 3 आइसोमर्स. ओके, एंड ऑल दैट वी हैव रिटन. नाउ यहाँ पर अब हमको जाना है टाइप ऑफ कार्बन्स भी देख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ कार्बन आर हियर आई थिंक इन 3 आइसोमर्स. दे मे हैव different properties there. Physical properties like physical constants, melting point, boiling point may differ. अब यहाँ पे देखो टाइप ऑफ कार्बन, 4 टाइप के कार्बन होते हैं इन अल्कीन्स. इसके ऊपर भी एमसीक्यू आता है बहुत बार. दैट इज वन इज कॉल्ड एज प्राइमरी, अदर इज कॉल्ड एज सेकेंडरी, अदर इज कॉल्ड एज टर्शियरी, अदर इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी. ओके, ये है प्राइमरी, PRIMARY. देन दिस इज सेकेंडरी. ओके, दिस इज 3 डिग्री यानी टर्शरी, एंड 4 डिग्री, 3rd डिग्री का हम सुनते हैं कभी कभी, वो पुलिस डिपार्टमेंट यूज करते हैं 3rd डिग्री, isn't it? तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी. नाउ डू यू नो व्हाट आर दे एक्चुअली? वेरी सिंपल. प्राइमरी कार्बन इज दैट which is joined with no carbon atom, as in methane, or with only 1 carbon atom. फिर एक बार कहता हूं, a carbon atom which is joined with no carbon atom, no, 0, or with 1 carbon atom is known as primary. A carbon atom which is joined with 2 carbon atoms is known as secondary. A carbon atom which is joined with 3 carbon atoms is known as tertiary. And a carbon atom which is joined with 4 carbon atoms is called as quaternary. Okay. कई बार कई इनोसेंट स्टूडेंट पूछ लेते हैं, सर अगर कोई कार्बन 5 कार्बन से बंधा होगा तो उसको क्या कहेंगे? तो हो सकता है दोस्तों, बिकॉज कार्बन हैज गॉट ओनली वैलेंसी 4. A carbon atom can form only 4 covalent bonds. And how can it get joined with 5, my friend? So don't be innocent too much. Okay? बेसिक कंसेप्ट पे ध्यान दे दो. कार्बन अगर 4 ही बॉन्ड बनाता है तो 5वां बॉन्ड कहां से आएगा, 5वां कार्बन कहां से आएगा? डायरेक्टली कहना चाहूंगा मैं, इनडायरेक्टली नहीं. फिर वो और बोलने लगता है, सर हेक्सेन का फॉर्मूला मैंने लिखा था, तो वहां पे लिखा था मैंने CH3 CH2 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 CH3. आप लिखे देखो ना, मुझे कहता है. तो
तो वहां पे नंबर 1 का कार्बन जो है वो 5 कार्बन से बंधा है। दैट्स व्हाई आई आस्क यू। तो वो बंदा एक तरीके से गलत नहीं था, गलती तो हमारी थी कि हमने वर्ड यूज नहीं किया डायरेक्टली अटैच, isn't it? वो इनडायरेक्टली अटैच है। वैसा तो हम कहेंगे रेल इंजन जो है, सपोज देयर आर 21 बोगीज, then rail engine is joined with 21 bogies, isn't it? तो वो अगर सेंटेंस मैंने बता दिया तो गलत है क्या? नहीं, वो गलत नहीं है, वो सही सेंटेंस है, पर डायरेक्टली भी यूज करना चाहिए। डायरेक्टली एक बोगी जो है जो इंजन से जुड़ी हुई है, दैट इज अटैच विथ, और उसके बाद में उसके आगे एक है 2, every bogie except engine and that last guard bogie is attached with 2 other bogies directly, important। ओके, तो आप देखो यहां पे this carbon CH3 CH2 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 CH3, this carbon is attached with only one other carbon atom directly, primary. This is attached with 2 other carbon atoms directly, secondary. This carbon is attached with 2 other carbon atoms directly, secondary. This is attached with 2 others, so this is also secondary. And this is attached with only one. So एक चीज आपके ध्यान में आई होगी, terminal carbon atoms in the alkane are always primary, isn't it? टर्मिनल जो आखिरी के हैं वो तो प्राइमरी होंगे, टर्मिनल कार्बन एटम आर ऑलवेज प्राइमरी। अब देखो बीच में जो आता है वो सेकेंडरी आता है। तो अगर कभी हम बस से क्रॉस करेंगे एसटी से, 3 सीटर है वहां पे, 3 सीटर तो मुझे पसंद नहीं आता ज्यादा। 3 सीटर में 2 सीटर ठीक है भाई, बाजू में एक 2 सीटर रहता है और स्टेट ट्रांसपोर्ट में, और एक 3 सीटर रहता है। सो 3 सीटर में क्या परेशानी हो जाती है, द वन who is at that window will be okay, the one who is on that particular other side is also okay, पर जो बीच में फंस जाता है, कई बार ऐसा होता है हमारा, then that will be secondary। और उसमें और मेरा दुर्भाग्य क्या चलता है, मेरे दोनों साइड से बहुत ही मोटे मोटे लोग आ जाते हैं, तो वो बहुत सारा पोर्शन उस सीट का ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और मुझे तो ऐसा ही बैठना पड़ता है, सैंडविच, दैट इज सेकेंडरी। सो डोंट बी सेकेंडरी, ऑलवेज बी प्राइमरी। ओके, प्राइमरी टॉप पे रहो, सेकेंडरी क्यों रहते हो, isn't it? So this is primary, primary is at the end and secondary in the middle, जो सैंडविच हो जाता है। अब इसमें देखो पर्टिकुलरली दिस इज प्राइमरी कार्बन, ओके, ये नंबर दिए हुए हैं, दैट नॉट द टाइप ऑफ कार्बन इज शोन देयर, दीज आर द नंबर्स। अब यहां पे हमको दिखेंगे प्राइमरी कार्बन कितने, अगर ऐसा मैंने पूछा आपको सवाल, सो दिस इज प्राइमरी बिकॉज दैट इज अटैच्ड विद ओनली वन, दिस इज प्राइमरी अटैच्ड विद ओनली वन, एंड दिस इज आल्सो प्राइमरी माय फ्रेंड। CH3 वाले प्राइमरी होते हैं, टर्मिनल, और ये जो कार्बन है बीच में आया हुआ जो 2 साइड से बंधा है, दैट इज सेकेंडरी, एंड दिस वन इज ज्वाइंड विथ 1 2 and 3, दिस इज टर्शरी। ओके, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन, तीनों भी है यहाँ पे इन आइसोपेंटेन। ओके, अब यहाँ पे देखो CH3 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 CH3, यहाँ पे आपको ध्यान में आ जाएगा पर्टिकुलरली ये बीच वाला कार्बन जो है दैट इज क्वार्टरनरी, और ये चारों भी टर्मिनल वाले जो है दे आर प्राइमरी बिकॉज दे आर CH3, ऑल आर प्राइमरी। सो ये MCQ आ जाते हैं दोस्तों। हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी, how many primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms are present in 2,2 dimethyl propane
और इन नियोपेंटेन कहते हैं। क्वेश्चन ध्यान में आ गया? हाउ मेनी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन नियोपेंटेन। तो उसको अगर दिया होगा तो प्राइमरी कितने हैं? 1 2 3 4। सो प्राइमरी आर 4। ओके, सेकेंडरी कितने हैं दोस्तों? नोबडी इज सेकेंडरी हियर। चारों भी प्राइमरी है, सेकेंडरी 0। टर्शियरी कितने हैं? 0। और क्वाटरनरी यहां पे एक है, ये बीच वाला कार्बन क्वाटरनरी, बिकॉज दैट इज जॉइंड विद 4 अदर कार्बन एटम्स। सो सही आंसर हमारा होगा 4001 ABCD में अगर दिया है। और दूसरी एक चीज मैं बताना चाहूंगा, दैट पर्टिकुलरली द हाइड्रोजन एटम्स आर आल्सो नेम्ड इन द सेम वे। The hydrogen joined with primary carbon are called as primary hydrogen. Hydrogen joined with secondary carbon are called as secondary hydrogen. Hydrogen joined with tertiary carbon are called as tertiary hydrogen. And hydrogen joined with quaternary. Possible है क्या? Quaternary carbon cannot have any hydrogen. Which of the following carbon cannot have any hydrogen atom? Primary, secondary, tertiary, quaternary. Then correct answer will be there, that quaternary in alkanes I am saying. Okay, alkanes की बात कर रहा हूं। अगर कोई डेरिवेटिव ले लेते हैं, समझो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, तो उसमें टर्शियरी कार्बन को भी हाइड्रोजन नहीं है, हम देखेंगे। ओके, तो अल्केन्स की बात कर रहा हूं। सो अभी देखो यहां पे अगर मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, how many primary, secondary, tertiary and quaternary carbon atoms are there? This is correct answer. But how many primary, secondary, tertiary and quaternary hydrogen are there? वो अच्छी तरह से रीड करो। तो कितने हैं देखो, प्राइमरी हाइड्रोजन आर 3 + 3 + 3 + 3 12, secondary hydrogen 0, tertiary hydrogen 0 and quaternary hydrogen also 0. Then correct answer will be 12 0 0 0. ओके, आप कहेंगे सेकेंडरी और टर्शियरी 0 कैसे आ गए? अरे भाई, वहां पे सेकेंडरी कार्बन ही नहीं है, तो हाइड्रोजन कैसे आएगा? अगर सन ही नहीं है तो ग्रैंडसन कैसा आएगा बेटा? Isn't it? So that very simple. हाँ, आप कहेंगे डॉटर है ना, तो डॉटर से that if you want to take that every time the objection you can definitely। बहुत एंजॉय करता हूँ मेरे स्टूडेंट से। वो सन जो है, सन नहीं है तो ग्रैंडसन कैसा होगा, ऐसा मैंने पूछा था, तो एक स्टूडेंट ने बता दिया सर अगर डॉटर है तो ग्रैंडसन हो सकता है ना। वो भी सही है यानी व्हाट आई मीन टू से, इफ ए पर्सन इज नॉट हैविंग एनी infant of his own, either the son or daughter, then how he can have the grandson? Isn't it? अभी आपको मैं पूछूंगा आपको कितने ग्रैंडसन है, तो आप क्या कहने वाले हैं? आप कहेंगे सर अभी शादी भी नहीं हुई हमारी, हमको लड़का भी नहीं हुआ, लड़की भी नहीं, हम कैसे बताएंगे आपको कितने हैं? Isn't it? Like that. तो यहाँ पे ये MCQ का आंसर सही देने के लिए you will have to read the question वेरी केयरफुली, नहीं तो गलती कर बैठेंगे दोस्तों। अब झट से बता दो इसमें आइसोपेंटेन में कितने हैं? प्राइमरी कार्बन कितने हैं? प्राइमरी कार्बन आर देयर 1 2 3। सेकेंडरी कार्बन कितने हैं? 1। टर्शियरी कार्बन कितने हैं? 1। क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं? 0। और हाइड्रोजन काउंट करते बैठो, 3 + 3 + 3 9। सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? 2। और टर्शियरी हाइड्रोजन कितने हैं? 1। और क्वाटरनरी कितने हैं? 0। दीज आर हाइड्रोजन, ओके, एंड दीज आर कार्बन। सो वेरी सिंपल, बिकॉज सच टाइप ऑफ MCQ इज ऑफन आस्क। आप देखेंगे तो इसलिए ये प्रैक्टिस भी करो। सो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म वेरी प्रॉपरली। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया है तो जस्ट गो बैक अगेन, रिवाइंड करके देख लो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और इन द फनी स्टाइल आई हैव एक्सप्लेन ऑल दैट।
So I'm confident that you must have understood and you must have liked this lecture. So do share this lecture. If you like it, give the likes and share this lecture to your friend circle. और अगर मेरे काटेसर केमिस्ट्री चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो. और इसी चैनल पर आपको अभी मिलेंगे MCQs also. From 13th of this March, you will get MCQs every day that are asked in NEET or JEE or CET examination. So have a good time. You must have spent a good time with me. Now the entire day or whatever it may be, spend a time in particularly joyful style. ये मैं बार बार कहना चाहूँगा. स्माइल दे दो, हंसते रहो, ज़्यादा सीरियस मत बनो. Okay? Then you can learn lot from the different subjects. Thanks a lot.